प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदांतं भुजमार्तंड तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम छांदोग्य बद्रनायक एक दृष्टि में स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी प्रकाश डाल रहे थे। बद्रनायक उपनिषद में 8 अध्याय में विभक्त है। प्रथम और द्वितीय अध्याय प्रवर्ग्य कर्म के अंग हैं। तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय में मधु विद्या और उसके आचार्य वंश का वर्णन है। पंचम षष्ठ अध्याय मुनिकांड अथवा याज्ञवल्क्य कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें जल्प कथा या वाद कथा के रूप में मधु विद्या का ही विस्तार किया गया है। 7वें 8वें अध्याय का नाम खिलकांड है और इसमें श्रीमन्य पुत्रमन्य आदि कुछ उपासनाओं का तथा पूरी उपनिषद के आचार्य वंश का वर्णन है। इस प्रकार बद्रनायक उपनिषद शब्द रूप से एवं अर्थ रूप से ही वृहद है। अरण्य में अध्ययन करने के कारण इसे अरण्यक कहते हैं। जनक याज्ञवल्क्य के संवाद में एक अद्भुत प्रसंग आता है। जनक जी कहते हैं, महाराज मैं आपको एक सहस्त्र और दूंगा, मुझे केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही उपदेश कीजिए। बात यह है कि मोक्ष के लिए जिन प्रश्नों का उत्तर देना था याज्ञवल्क्य उन सब का निर्णय कर चुके थे। अब किसी भी जिज्ञासा का समाधान करना शेष नहीं था। अंतिम प्रश्न पर याज्ञवल्क्य संकोच भय से ग्रस्त हो गए। यहाँ याज्ञवल्क्य के भयभीत होने का निरूपण क्यों है? इसलिए नहीं कि वे इस प्रश्न का उत्तर जानते नहीं थे और इसलिए भी नहीं कि उनमें प्रवचन का सामर्थ्य नहीं था। उन्होंने देखा कि मेरे सब उपदेशों का मूल्यांकन किया जा रहा है, सबकी कीमत चुकाई जा रही है। मैंने मोक्ष के लिए जो जो उपदेश किया उसको यह सहस्त्र दक्षिणा के बदले में डाल रहा है। यह तो काम प्रश्न और काम उत्तर हुआ। राजा परम मेधावी है, यह पहले से ही ब्रह्म को जानता है। इसने मुझे सहस्त्र दान के घेरे में अवरुद्ध कर दिया। आगे उपदेश करेंगे तो भी वह भी इसी कक्षा में निक्षिप्त हो जाएगा। अतः वे भयभीत हो गए। उपनिषद की इस आख्यायिका का अभिप्राय यह है कि मोक्ष के लिए उपयोगी सभी प्रश्नों का निर्णय इसमें कर दिया गया है। अब ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध के लिए कुछ भी पूछना या बतलाना आवश्यक नहीं। याज्ञवल्क्य के भय में तात्पर्य नहीं है, उपनिषद की पूर्णता में तात्पर्य है। सचमुच ब्रह्म ज्ञान का वक्ता आश्चर्य है और इसको प्राप्त करने वाला भी आश्चर्य है। लौकिक युक्ति, तर्कशास्त्र अथवा कर्म प्रतिपादक वेद राशि के द्वारा आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। वह केवल उपनिषदों के द्वारा ही संपन्न होता है। यह सिद्धांत सर्व वेदांत संप्रतिपन्न है। भाष्यकार भगवान श्री शंकराचार्य जी ने समन्वय सूत्र की व्याख्या में कहा है, प्रश्नोत्तर के रूप में,
तो ये प्रश्नोत्तर हैं भगवान, और इन प्रश्नोत्तरों को हम लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम।